हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल परिश्रम ऑनलाइन क्लासेस में। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई मस्त चल रही होगी। तो आज हम प्रश्नावली 3.3 का थर्ड नंबर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन अगली वीडियो में किया होगा। आई होप कि आप लोग ने वो वाली वीडियो मेरी देख ली होगी। तो आइए इसे हम अब सॉल्व करते हैं। तो पहले सवाल क्या रहा है। सवाल सॉल्व करने से पहले अगर हमारे चैनल पर आप नए आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारा चैनल थोड़ा सा डाउन चल रहा है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। आई होप कि आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा और लाइक भी कर लिया होगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर दिया होगा, क्योंकि ये सवाल भी बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन और इसमें लिखा है, यदि ए डैश बराबर हमें इतना दिया गया तथा बी बराबर हमें इतना दिया गया है, तो हमें सत्यापित करना है कि ए प्लस बी डैश बराबर ए डैश प्लस बी डैश हमें सत्यापित करना है। तो आइए सबसे पहले यहाँ देखिए, ए डैश यहाँ पे ए डैश है, इसको हम ए बना लेंगे। फिर बी तो है, ये है, बी यहाँ पे जोड़ लेंगे, फिर उसका हम कर लेंगे डैश। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, फिर ए डैश हमारे पास है तो इसको हम बना लेते हैं। पहले लिख लेते हैं, दिया है ए डैश बराबर 3 - 1 0 4 2 1। ए डैश बराबर हमें ये दिया गया है और बी बराबर हमें दिया गया है -1 1 2 2 1 3। ठीक है, तो अब हम इसको ए डैश से ए बना लेते हैं। तो ए बनाने में क्या होगा कि आप स्तंभ को चाहे पंक्ति कीजिए या पंक्ति को आप स्तंभ कीजिए। तो ये 3 - 1 और हम पंक्ति स्तंभ को ही पंक्ति बना रहे हैं, तो ये हो जाएगा 3 - 1 0। 4 2 और 1 को हम बनाते हैं। अब 4 2 और 1 और बी बराबर हमें जोड़ने बोल रहा है ए प्लस बी, तो यहाँ प्लस दे देंगे और बी बराबर हमारे पास है, बी को इधर ही लिखते हैं, ए प्लस बी यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं ए प्लस बी बराबर, तो यहाँ हो जाएगा बी बराबर है -1 2 1 1 2 3। तो अब इसको जोड़ते हैं तो देखिए 3 - 1 तो हो जाएगा 2, -1 और 2 तो हो जाएगा 1, 0 और 1 तो 1 हो जाएगा, 4 और 1 तो 5 हो जाएगा, 2 और 2 तो 4 हो जाएगा, 1 और 3 तो हो जाएगा 4। तो अब हम इसको ए डैश बना देंगे। तो ए प्लस बी ये है, तो आइए इसको हम ए डैश बनाते हैं। तो ए डैश बराबर में हो जाएगा ए प्लस बी, इसको स्तंभ को हम पंक्ति बना लेंगे। तो ये देखिए ये स्तंभ है, इसको हम पंक्ति बनाएंगे तो ये हो जाएगा 2 स्तंभ है ये, इसको हम पंक्ति बनाएंगे तो ये हो जाएगा 2 5। फिर इसको आप पंक्ति बनाएंगे तो हो जाएगा 1 4, फिर ये हो जाएगा 1 4। आई होप कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो आगे इसको हम प्रूव करके देखते हैं इधर साइड में। तो हमें ए डैश प्लस बी डैश हमें ज्ञात करनी पड़ता है। ए डैश बराबर तो हमें ये दिया हुआ ही है, तो बी डैश इसको हम करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे ए डैश बराबर हमें दिया है ए डैश बराबर हमें दिया गया है 3 - 1 0 4 2 1 हमें ये दिया गया है। और बी डैश हमें निकालना है, तो बी डैश यहीं पे निकाल लेते हैं हम। बी डैश निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, स्तंभ को पंक्ति बना देंगे और पंक्ति को स्तंभ बना देंगे। तो पंक्ति ये हमारा स्तंभ है, पंक्ति है, इसे हम स्तंभ बना देंगे तो हो जाएगा -1 2 1। अब इसको हम बना देंगे स्तंभ से पंक्ति, पंक्ति से स्तंभ, तो यहाँ हो जाएगा 1 2 3, यहाँ हो जाएगा 1 2 3। अब इसको जोड़ना है तो यहाँ लिखेंगे ए डैश प्लस में बी डैश। देखते हैं क्या क्या, 3 - 1 0 4 2 1, फिर प्लस देंगे, फिर देंगे -1 2 1 1 2 3। अब हम इसको जोड़ेंगे तो देखिए 3 और माइनस में 1 तो हो जाएगा ए डैश प्लस बी डैश बराबर हो जाएगा 3 और माइनस में 1 है तो हो जाएगा 2, 4 और 1 तो 5 हो जाएगा, -1 और 2 1 हो जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा, 0 और 1 1 हो जाएगा, 1 और 3 4 हो जाएगा। देखिए जो हमने LHS बराबर मतलब ए प्लस बी बराबर निकाला था वो हमारा ए डैश प्लस बी डैश बराबर भी है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः LHS बराबर RHS लिख सकते हैं आप। इसको आप LHS मान लीजिएगा, इसको आप LHS मान लीजिएगा और इसको RHS मान लीजिएगा आप, RHS।
आप लिख सकते हैं अतः LHS बराबर RHS प्रूव्ड। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो इसका हम सेकंड नंबर देखते हैं। तो देखते हैं सेकंड नंबर क्या है। हमारे पास सेकंड नंबर में बोल रहा है a माइनस बी का डैश निकालने बोल रहा है और a डैश माइनस बी डैश कर रहा है। इसमें वही है, खाली माइनस पर डैश का अंतर। तो ऐसे हम सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे सबसे पहले दिया है यहाँ आप हल लिख सकते हैं। दिया है, हमें क्या दिया गया है, a डैश बराबर हमें ये दिया गया है और b बराबर ये दिया गया है। अगर हम a डैश को डायरेक्ट a बना लें तो क्या हो जाएगा, a डैश को हम डायरेक्ट a बना लेते हैं तो हो जाएगा, पहले इसका जो स्तंभ है इसको हम पंक्ति बना लेंगे। ये स्तंभ है, इसको हम पंक्ति बना लेंगे तो हो जाएगा 3 माइनस में 1 और 0, ये हो जाएगा -3 माइनस में 1 0। अब इसको हम पंक्ति बना लेंगे तो 4 2 1 को पंक्ति बनाएंगे, 4 2 1। और b बराबर हमें क्या दिया गया है, तो b बराबर दिया गया है हमें माइनस में 1 2 1 1 2 3। अब हम इसको दोनों को जो प्लस कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो माइनस देखते हैं करके कितना आता है, a माइनस बी बराबर देखते हैं कितना आता है। तो a बराबर हमें दिया गया 3 4 माइनस में 1 2 0 1 0 1 माइनस में हो जाएगा b माइनस में 1 2 1 1 2 3। अब इसको हम माइनस करेंगे, 3 में से अगर 1 जाएगा तो यहाँ पे प्लस है तो ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 4 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये हो जाएगा 3 0 माइनस में, तो ये हो जाएगा माइनस में 1 हो जाएगा। 4 माइनस में 1 तो 3 हो जाएगा। 4 2 माइनस में 2 तो 0 हो जाएगा। 1 माइनस में 3 तो माइनस में 2 हो जाएगा। क्योंकि बड़ी संख्या उधर है, जिधर बड़ी संख्या रहता है तो उधर माइनस हो जाता है। तो a माइनस बी बराबर हमें ये प्राप्त हुआ। अब हम इसका कर देंगे इसका कर देंगे, ये डैश निकालेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस बी का डैश। इसको पंक्ति को आप स्तंभ बना दिए है तो स्तंभ को आप पंक्ति बना दीजिए। हम पंक्ति को ही स्तंभ बना लेते हैं। 4 3 और माइनस 1 को अब हम स्तंभ बनाएंगे तो हो जाएगा 4 3 और माइनस में 1। ठीक, अब हम सेकंड नंबर को बनाएंगे पंक्ति से स्तंभ। तो 3 0 और माइनस में 2, तो ये हो जाएगा 3 0 माइनस में 2। आई होप कि आप लोग को दिख रहा होगा। तो आइए अब हम इसको बनाते हैं, मतलब कि a डैश माइनस बी डैश को हम देखते हैं इतना आता है कि नहीं आता है। तो आइए इधर सॉल्व करते हैं हम। तो a डैश और b डैश, a डैश बराबर हमें इतना दिया गया है तो b डैश को हम b बराबर उतना दिया गया तो हम इसे b डैश बना लेंगे। तो ये हो जाएगा सॉल्यूशन, हो जाएगा दिया है a डैश बराबर हमें दिया गया है 3 माइनस में 1 और 0 4 2 1 इतना दिया गया है। और b बराबर हमें इतना दिया गया तो इसे b डैश बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा b डैश, पंक्ति को हम स्तंभ बना लेंगे। तो पंक्ति है 1 माइनस 1 2 और 1, तो ये हो जाएगा माइनस में 1 2 और 1। और दूसरा नंबर पंक्ति हमारे पास 1 2 3, तो इसे हम पंक्ति बना लेंगे, स्तंभ बना लेंगे 1 2 3। अब इसको हम जोड़ घटा देंगे तो देखते हैं क्या आता है। a डैश माइनस b डैश बराबर में देखते हैं अब इसको घटा के कितना होता है। तो इसको पहले नोट कर देंगे, 3 माइनस में 1 0 4 2 1 माइनस में b बराबर हमें दिया गया है -1 2 1 1 2 3। अब हम इसको माइनस करेंगे तो देखते हैं कितना होता है। a डैश माइनस बी डैश बराबर देखते हैं अब हमें कितना होता है। 3 में से अगर 1 जाएगा तो यह प्लस ही हो गया, तो यहाँ हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4 में से अगर 1 जाएगा तो होगा 3 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस हो गया तो यह हो जाएगा 2 1 3 हो गया। -1 माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये हो गया 3। 2 में से 2 जाएगा तो होगा हमारे पास 0 0 माइनस में 1 तो हो जाएगा -1। 1 में से अगर 3 गया माइनस में 3 तो हो जाएगा -2। देखिए क्या LHS बराबर जो था वो RHS बराबर आया है। तो ये देखिए 4 3 माइनस में 1 4 3 माइनस में 3 0। देखिए LHS बराबर LHS जितना आया है उतना RHS भी आया है। तो आप इतना लिख सकते हैं LHS बराबर RHS हैंस प्रूव्ड। LHS बराबर RHS हैंस प्रूव्ड।
आई होप कि आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपको क्लास में कहीं पे भी डाउट नहीं लगा होगा। तो अगर आपको कहीं डाउट नहीं लगा तो कमेंट में जाके लिखें नो डाउट। तो आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। तो आगे हम 4 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।